नमस्ते दोस्तों। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने के पीछे क्या कारण है? कैलिफोर्निया अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यह राज्य अपने विविध परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सुनहरे समुद्र तट विशाल रेडवुड जंगलों से मिलते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। लुढ़कती पहाड़ियां विशाल पहाड़ों को रास्ता देती हैं, लेकिन इस रमणीय परिदृश्य को एक बढ़ते हुए खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जंगल की आग। हाल के वर्षों में ये आग अधिक बार और तीव्र हो गई है, जिससे विनाश का निशान निकल गया है। जंगल की आग कैलिफोर्निया के पारिस्थितिकी तंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हाल की आग का पैमाना और तीव्रता अभूतपूर्व है। जो पहले एक मौसमी घटना हुआ करती थी, वह अब साल भर का खतरा बन गई है। कैलिफोर्निया का परिदृश्य हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। इन आग के परिणाम दूरगामी हैं। वे न केवल पर्यावरण को, बल्कि लाखों कैलिफोर्नियंस के जीवन और आजीविका को भी प्रभावित करते हैं। कैलिफोर्निया के भविष्य की रक्षा के लिए इन जंगल की आग के कारणों और प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। जंगल की आग कैलिफोर्निया के लिए नई नहीं है। सदियों से उन्होंने राज्य के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में भूमिका निभाई है। लेकिन कुछ बदल गया है। आग पहले से कहीं ज्यादा गर्म और तेजी से फैल रही है। आंकड़े एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। हाल के वर्षों में जंगल की आग का औसत आकार बढ़ा है। सालाना जलने वाले एकड़ की संख्या बढ़ रही है। आग का मौसम अब अंतहीन रूप से फैला हुआ प्रतीत होता है। यह प्रवृत्ति खतरनाक है। सवाल यह है कि इस खतरनाक प्रवृत्ति को क्या चला रहा है? जंगल की आग कैलिफोर्निया के लिए नई नहीं है। सदियों से उन्होंने राज्य के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में भूमिका निभाई है। लेकिन कुछ बदल गया है। आग पहले से कहीं ज्यादा गर्म और तेजी से फैल रही है। आंकड़े एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। हाल के वर्षों में जंगल की आग का औसत आकार बढ़ा है। सालाना जलने वाले एकड़ की संख्या बढ़ रही है। आग का मौसम अब अंतहीन रूप से फैला हुआ प्रतीत होता है। यह प्रवृत्ति खतरनाक है। सवाल यह है कि इस खतरनाक प्रवृत्ति को क्या चला रहा है? जबकि बिजली गिरने जैसे प्राकृतिक कारक जंगल की आग को प्रज्वलित कर सकते हैं, यह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। कैलिफोर्निया में अधिकांश आग इंसानों द्वारा लगाई जाती है। मानवीय गतिविधियों के कारण हर साल हजारों एकड़ जमीन जल जाती है। बिजली की लाइनों, खराब उपकरणों और फेंकी गई सिगरेट के कारण आग लगने की घटनाएं आम हैं। मानवीय प्रभाव आकस्मिक प्रज्वलन से कहीं आगे जाता है। हम जंगल की आग की तीव्रता और आवृत्ति को प्रभावित कर रहे हैं। हमारी भूमि प्रबंधन पद्धतियां और जीवन शैली जंगल की आग की समस्या में योगदान करती है। जंगली इलाकों में घर बनाकर हम एक जंगली शहरी इंटरफेस बनाते हैं, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अपने घरों के आसपास ब्रश साफ करके और उचित वन प्रबंधन का अभ्यास करके हम आग के जोखिमों को कम कर सकते हैं। सामुदायिक प्रयासों और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के माध्यम से हम जंगल की आग की घटनाओं को कम कर सकते हैं। कैलिफोर्निया के जंगल की आग संकट में जलवायु परिवर्तन के प्रमाण स्पष्ट हैं। बढ़ता तापमान, लंबे समय तक सूखा और वर्षा के पैटर्न में बदलाव टिंडर बॉक्स जैसा माहौल बना रहे हैं। गर्म तापमान वनस्पति को सुखा देता है। पेड़ों और झाड़ियों को अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन में बदलना। सूखा इस समस्या को और बढ़ा देता है। एक छोटी सी चिंगारी भी भीषण आग को भड़का सकती है। जलवायु परिवर्तन और जंगल की आग के बीच की कड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह जन सुरक्षा का मामला है। भाग 5, जंगल की आग की कीमत। जंगल की आग से होने वाली तबाही दूरगामी है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लागत चौंका देने वाली है। घर और व्यवसाय जलकर राख हो गए हैं। जान जाती है और समुदाय विस्थापित हो जाते हैं। असली कीमत बहुत गहरी चलती है। भाग 7, कैलिफोर्निया का भविष्य झुलसा हुआ या सुरक्षित? कैलिफोर्निया का भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या हम तेजी से विनाशकारी जंगल की आग के रास्ते पर चलते रहेंगे, या हम इस बढ़ते हुए खतरे से अपने राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे? चुनाव हमारा है। हम समस्या को नजरअंदाज करना चुन सकते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि यह किसी तरह अपने आप दूर हो जाएगा, या हम कार्य करना चुन सकते हैं, अपने समुदायों और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक बदलाव करना।
आगे का रास्ता साफ है, लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जंगल की आग को रोकने के लिए जब वे होते हैं तो तैयार रहने के लिए और एक अधिक लचीला समुदाय बनाने के लिए हम सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। भाग 8, राख से सबक। पिछली जंगल की आग की राख बहुमूल्य सबक देती है। इन घटनाओं का अध्ययन करके हम सीख सकते हैं कि भविष्य में आग को कैसे रोका जाए, हमारे प्रतिक्रिया प्रयासों में सुधार कैसे करें और अधिक लचीला समुदाय कैसे बनाया जाए। जंगल की आग में योगदान करने वाले जटिल कारकों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें अनुसंधान में निवेश करना चाहिए। हमें अपनी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और निकासी योजनाओं में सुधार करने की आवश्यकता है और हमें और अधिक अग्नि अनुकूलित समुदाय बनाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सीखने के लिए सबक हमारे लिए हैं। यह राख में फुसफुसाए गए ज्ञान को सुनने और कैलिफोर्निया के लिए एक सुरक्षित, अधिक लचीला भविष्य बनाने के लिए कार्रवाई करने का समय है। भाग 9, कार्रवाई के लिए एक कॉल। यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। शालीनता का समय समाप्त हो गया है। हम सभी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरल कदम उठाकर शुरुआत करें। अपने घरों के आसपास ब्रश साफ करें, आग से सुरक्षित रहें, वन प्रबंधन को बढ़ावा दें। यह सिर्फ अग्निशामकों के लिए समस्या नहीं है, यह हम सभी के लिए एक चुनौती है। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। हम कैलिफोर्निया की रक्षा कर सकते हैं।